हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये टॉपिक का 7th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, क्या लिखा है इसमें, ब्रैकेट में लिखा है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 ऑफ वाई इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही रूल्स और वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद हम वहां से उसके दो सॉल्यूशंस निकालेंगे, पहला CF और दूसरा PI। एट द लास्ट ये दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे, तब जाके ये प्रॉब्लम पूरा होगा। और देखो, हम आपको पहले कुछ बेसिक बता देते हैं। सबसे पहले हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म f ऑफ d ऑफ y इक्वल टू q ऑफ x, ये है। हमें सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को वो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आपको यहां से दो सॉल्यूशंस निकालना है। पहला CF, तो CF जब आप निकालते हैं, CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होना चाहिए C1 ऑफ y1 प्लस C2 ऑफ y2, ऐसा होना चाहिए CF का स्टैंडर्ड फॉर्म। देन आपको PI फाइंड आउट करना है, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल, और जो उसका फॉर्म है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, दैट इज u ऑफ x इंटू y1 प्लस v ऑफ x इंटू y2। देखो ये है PI का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें u एंड v फाइंड आउट करने के लिए अलग फार्मूला है। तो u ऑफ x फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस y2 इंटू क्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश इंटू dx। ये है q ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला। उसी के साथ साथ v ऑफ x यानी v का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। न्यूमरेटर में हो जाएगा y1 इंटू क्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश इंटू dx। डिनोमिनेटर सेम है। तो ये हमने आपको बेसिक बता दिए। ये अगर आपको पता है तो आप आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले देखो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है f ऑफ d ऑफ y इक्वल टू q ऑफ x। तो देखो ये उसी फॉर्म में है। देखो ये जो ब्रैकेट है ये f ऑफ d है, f ऑफ d ऑफ y इक्वल टू ये पूरा q ऑफ x है, ठीक है। इसका मतलब अब हम यहाँ पे पहला सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हम यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम यहाँ एज इट इज लिख लेंगे, दैट इज डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स, ठीक है। और जैसा हमने कहा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ से अब हमें पहला सॉल्यूशन जो निकालना है CF, उसके लिए आपको पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हमने फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एग्जाम में लिखते समय पूरा स्पेलिंग में आपको लिख लेना है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको पहले तैयार करना पड़ता है। ये जो ब्रैकेट है इसको 0 के साथ इक्वेट करो, तो ये देखो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2, तो ये बन गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करो। वो रूट्स का टाइप चेक करेंगे तब जाके हम CF का इक्वेशन लिख सकते हैं, समझ गए। तो इसके रूट्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप इसको कैलकुलेटर में डायरेक्टली फाइंड आउट करो रूट्स, या तो आप मैनुअली सॉल्व करो। कैलकुलेटर में जो है रूट्स फाइंड आउट करने का ऑप्शन होता है, आप उसमें डायरेक्टली सभी का कोएफिशिएंट पुट करके रूट्स निकाल सकते हैं, सभी टाइप के रूट्स उसमें मिल जाएंगे। और अगर आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है तो इसको मैनुअली सॉल्व करो। मैनुअली सॉल्व करने के लिए फार्मूला आपको यूज करना है, देखो ये d इक्वल टू, देखो फार्मूला ये है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। ये फार्मूले का आपको यूज करना है, तो ये फार्मूले से मिल जाएगा। देखो यहाँ ABC का वैल्यू क्या है, तो सभी का जो कोएफिशिएंट है, देखो डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो a का वैल्यू 1 हो गया, d का कोएफिशिएंट 2 है तो b का वैल्यू 2 हो गया, और c यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 2 है। सो यहाँ पे देखो ABC हमने ये बता दिए, ये ABC है,
ये ABC उठा के ये फार्मूले में पुट करो तो आपको आराम से रूट्स मिल जाएंगे। तो चलो पुट करेंगे। सबसे पहले -b यानी हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस a यानी 2 इंटू 1। ठीक है, और अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे -2 प्लस माइनस ये अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ये 8 4 माइनस 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और अब चलो इधर सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा लिखे, ऐसा हो जाएगा। देखो ये -2 देन अंडर रूट ऑफ ये -4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 4 माइनस 8 यानी -4। अब ये देखो अंडर रूट के अंदर माइनस है तो माइनस यानी आई स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्योंकि ये रूल है, क्या रूल है कि आई स्क्वायर यानी -1 होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो -4 है उसके जगह हमने आई स्क्वायर 4 ऐसा लिख दिए, और अब इसका अंडर रूट कर लो तो इसका अंडर रूट क्या होगा, तो ये हम लिख लेंगे -2 प्लस माइनस ये इसका अंडर रूट हो गया 2i या फिर i2 ऐसा लिखे तो भी चलता डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया। और अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लो। ठीक है, न्यूमरेटर में से कॉमन ले लो 2, तो देखो हम यहाँ लिखते हैं 2 कॉमन लिए तो न्यूमरेटर में बचेगा -1 प्लस माइनस i और डिनोमिनेटर में 2 है। ठीक है, और अब यहाँ पे 2 कट करो, ये देखो कट हो गया और क्या बचा, तो फाइनली हमें रूट्स यहाँ पे मिल गए, समझ लो। तो ये हमें रूट्स मिल गए -1 प्लस माइनस i, ये रूट्स मिल चुके हैं। इतना समय लगता है अगर आप मैन्युअली रूट्स निकालते हैं तो मैन्युअली सॉल्व करना है या कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, ये चॉइस आपकी है। कैलकुलेटर में अगर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स पुट करेंगे तो डायरेक्टली ये रूट्स आते हैं। ठीक है, समझ गए। और मैन्युअली सॉल्व करना है तो इतना लंबा प्रोसेस है, इसके थ्रू फिर आपको चलना पड़ेगा। समझ में आया, हमने बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व किए हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो ये रूट्स मिल गए। अब ये रूट्स का टाइप चेक करो, तो ये है इमेजिनरी एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स। 4 टाइप के रूट्स होते हैं, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी एंड डिफरेंट, इमेजिनरी एंड इक्वल। इस तरह से टोटल 4 टाइप्स होते हैं। उसमें से ये जो है इमेजिनरी एंड डिफरेंट है, यहाँ पे आई है इसलिए इमेजिनरी है। और अब इसका यूज करके हमें CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन हमें तैयार करना है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। चलो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले CF का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं इमेजिनरी एंड डिफरेंट के लिए। ये देखो ऐसा होता है e⁴ x, ठीक है, C1 cos ऑफ बीटा एक्स प्लस C2 साइन ऑफ बीटा एक्स। देखो ये है इमेजिनरी एंड डिफरेंट के लिए CF का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पे आपको अल्फा बीटा पुट करना होता है, और रूट्स देखो ये है रूट्स -1 प्लस माइनस i। ठीक है, तो ये एक्चुअली अल्फा बीटा के फॉर्म में है। देखो अल्फा बीटा के फॉर्म में अगर हम इसको लिखे तो ऐसा होता है अल्फा प्लस माइनस i बीटा, ऐसा होता है। देखो ऐसा, तो यहाँ पे अगर आप ये दोनों को मैच करोगे तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू हो गया -1। ठीक है, और बीटा यानी क्या हो गया, बीटा हो गया 1। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू 1, इसका मतलब यहाँ पे आपको वही पुट करना है। तो चलो हम इसी में पुट कर लेंगे। तो ये देखो ये जो e⁴ x है ना, इसके जगह अल्फा की जगह -1 पुट करेंगे तो ये -x हो जाएगा, और बीटा की जगह यहाँ 1 रख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये बीटा की जगह हमने यहाँ 1 रख दिए। ये देखिए फाइनली CF का इक्वेशन यहाँ पे बन चुका है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF का इक्वेशन बन गया। लेकिन ये और ये फॉर्म मैच नहीं कर रहा है। देखो ये दोनों फॉर्म मैच कर रहे हैं क्या, यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फॉर्म में आ जाएगा। तो फाइनली हम इसको ऐसा लिख लेंगे CF इक्वल टू ये C1 e⁻ x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस C2 e⁻ x इंटू साइन एक्स, आ गया वो फॉर्म में। ठीक है, तो फाइनली हमने पहला सॉल्यूशन निकाल लिए, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF। टोटल 2 सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, CF एंड P है, उसमें से CF मिल गया। देखो अब ये फॉर्म और ये फॉर्म को मैच करो तो आपको y1 और y2 मिल जाएगा। तो ये जो टर्म है ये है y1, देखो यहां लिख के देते हैं, ये टर्म है y1 का और ये टर्म है y2 का। ठीक है, CF इक्वल टू C1 y1 प्लस C2 y2, वो फॉर्म में आ गया। तो हम यहां पे
y1 y2 मेंशन कर लेंगे। सो देयरफॉर देखो CF का इक्वेशन ये आ चुका है, C1 y1 प्लस C2 y2, ये फॉर्म में आ गया। सो y1 यहां मेंशन कर लेंगे। सो y1 हमने लिख दिए e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, और y2 भी यहां लिख दो e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। देखो हमने y1 y2 मेंशन कर लिए। ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि अब इसका यूज है, इसीलिए। चलो यहां तक आ गए। अब क्या करेंगे, चलो CF तो हो गया, अब PI की तरफ बढ़ो। देखो सेकंड सॉल्यूशन हमें PI निकालना है, तो PI अगर निकालना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। फार्मूला आपके सामने है PI का, इसमें आपको U एंड V निकालना पड़ेगा। U एंड V ये है, ये आपको निकालना पड़ेगा। और इसके लिए देखो दोनों का डिनोमिनेटर चेक करो क्या है, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, तो ये पहले निकाल लो। तो ये है y1, ये है y2, y1 से y1 डैश निकालो, y2 से y2 डैश निकालो, ठीक है। और फिर ये जो डिनोमिनेटर है वो निकालो। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं y1 डैश। तो y1 डैश यानी y1 का डिफरेंशिएशन, y1 को डिफरेंशिएट करो तो y1 डैश, और y2 को डिफरेंशिएट करो तो y2 डैश, समझे। तो चलो ये y1 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां x की दो टर्म्स है, इसका मतलब यहां डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो फर्स्ट टर्म है एक्सपोनेंशियल का और सेकंड टर्म है cos x का। तो यहां डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म यानी cos का डिफरेंशिएशन, तो cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ sin x, ठीक है, प्लस सेकंड टर्म यानी cos x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है, लेकिन उसके यहां पे पावर में क्या लिखा है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। ये देखिए हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए और ये हमें रिजल्ट मिला, फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में लिखो, ये माइनस और माइनस बाहर निकाल लो। तो ये हम यहां लिख लेंगे फाइनली y1 डैश क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स और माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये है y1 डैश। बिल्कुल इसी तरह से अब हमें y2 डैश भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो अब y2 डैश निकालेंगे। तो y2 डैश यहां लिख लेंगे y2 डैश, तो उसके लिए y2 का यूज करो। सो y2 कहां है, ये देखो ये y2 है, y2 में भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो क्योंकि दो x की टर्म्स है। तो फर्स्ट टर्म यानी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म मतलब साइन का डिफरेंशिएशन, तो वो हो जाएगा cos x, ठीक है, प्लस सेकंड टर्म यानी sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, तो e टू द पावर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। ये देखो हमने डिफरेंशिएट कर लिए, ठीक है, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। अब इसमें भी थोड़ा सा ये जो माइनस है ये माइनस बाहर ले लो तो y2 डैश बन जाएगा, नीचे जगह नहीं है, हम उधर सॉल्व करेंगे। तो ये हम यहां लिख लेंगे y2 डैश फाइनली हमें मिल जाएगा ये e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये माइनस हमने बाहर ले लिए और इस तरह से ये हमें y2 डैश भी मिल गया, ठीक है, y1 डैश y2 डैश मिल गया। और अब इसका यूज करके u एंड v का जो फार्मूला हमने यहां लिखे थे उसका डिनोमिनेटर निकालेंगे। तो चलो अब हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे। नाउ y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, इसका रिजल्ट हम पहले निकाल लेंगे जो कि u एंड v का यहां पे ये डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले y1 यानी ये है, ठीक है, चलो हम यहां से लिखते हैं। तो सबसे पहले y1 यानी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इंटू y2 डैश यानी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ये देखो y1 y2 डैश, अब माइनस y2 y1 डैश, y2 यानी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया y2 इंटू y1 डैश यानी ये जो हमने निकाले थे, तो हम यहां लिख लेंगे माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने सभी का वैल्यू पुट कर लिए, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। और अब क्या करो, इससे अंदर में मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, यहां से ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो और यहां पे भी ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको रिड्यूस करना, तब जाके
कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो चलो इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां से लिखते हैं e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x। जब भी एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होता है तो जो उसका पावर जो है वो ऐड होता है, अगर दोनों का साइन सेम है तो। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया e टू द पावर माइनस 2x, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद ये टर्म इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस e टू द पावर अगेन माइनस 2x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया ऊपर में मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाले टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस है यहां पे तो माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा, ये देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस e टू द पावर माइनस 2x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये टर्म इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस e टू द पावर माइनस 2x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमने कर रहे हैं। और अब देखो यहाँ पे क्या कट हो रहा है, तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा क्योंकि दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है। और ये जो दो टर्म्स है, ये दो टर्म में से e टू द पावर माइनस 2x कॉमन ले लो। तो देखो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो e टू द पावर माइनस 2x ले लिए कॉमन, तो बचा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा बचा। और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यानी 1 हो जाएगा। सो फाइनली देयरफॉर y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश का रिजल्ट हमें मिल चुका है। ये ब्रैकेट यानी 1 हो जाएगा और ओनली बचेगा e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, बस इतना। तो u एंड v फाइंड आउट करने के लिए ये चाहिए था, तो ये हमने निकाल लिए। काफी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो फाइनली यहां तक हम लोग आ गए। अब चलो u एंड v निकालते हैं। हमने थोड़ी देर पहले यहां u एंड v का जो फार्मूला लिखे थे, अब हम उसका यूज करेंगे, u एंड v फाइंड आउट करेंगे। एक बार हमें u एंड v मिल जाता है तो फिर उसका यूज करके हम आसानी से पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी pi का इक्वेशन भी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। चलो इधर का पार्ट हम इरेज कर लेंगे। ठीक है, इसका काम हो गया। तो ये हम यहां लिख लेंगे u ऑफ x का फार्मूला जो हमने थोड़ी देर पहले लिखे थे, वो u ऑफ x इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस y2 इंटू क्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, ये फार्मूला है। ठीक है, इंटू dx। तो यहां से हमें u ऑफ x मिल जाएगा। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, सभी का वैल्यू यहां पुट करो। सो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले है माइनस y2 यानी ये टर्म है e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब q ऑफ x, अब ये q ऑफ x कहाँ मिलेगा, तो जो प्रॉब्लम जो दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है ना, क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे इरेज कर दिए। जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम मिला था उसमें इक्वल टू के राइट साइड में जो टर्म्स थी वही थी q ऑफ x, जो कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए थे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में वो था। तो q ऑफ x हम यहाँ लिख लेंगे, वो था इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स, ऐसा था, डिवाइडेड बाय ई टू द पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये है q ऑफ x जो गिवन प्रॉब्लम में दिया था, इक्वल टू के राइट साइड के टर्म वो हमने यहाँ लिख दिए। और ये जो y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश है, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किए थे, इसका रिजल्ट हमने यहाँ लिख दिए। और अब क्या होगा देखो, ये न्यूमरेटर में e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x। वो e टू द पावर माइनस 2x ये e टू द पावर माइनस 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर लेते हैं हम। ये 1 2 और ये 3, ये टर्म्स गई। ठीक है, और अब ये माइनस को बाहर ले लो। ठीक है, माइनस बाहर लेंगे तो ऐसा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये है साइन एक्स, और अब ये जो सेक क्यूब एक्स है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, चलेगा। सेक क्यूब को हमने स्प्लिट कर दिए, सेक अलग कर दिए और सेक स्क्वायर अलग कर दिए। अब सेक हमने इसलिए अलग किया क्योंकि सेक यानी क्या होता है, 1 बाय कॉस, तो हम ये लिख देंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन एक्स, सेक यानी होता है 1 बाय कॉस, तो वो कॉस यहाँ नीचे लिख दो, तो ये देखो कॉस एक्स इंटू ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये स्टेप समझ में आया। सेक एक्स यानी होता है 1 बाय कॉस, तो 1 बाय कॉस इंटू साइन कर लेंगे तो साइन बाय कॉस हो गया, और साइन बाय कॉस यानी क्या होता है, tan, तो हम यहां लिख देंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाय कॉस यानी tan x, और ये टर्म एज इट इज है इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और अब इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने का कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। तो चलो हम पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, ये जो tan x है, tan x के जगह t पुट करो। ठीक है,
tan x के जगह t पुट करो तो tan x को डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x इंटू dx और t का डिफरेंशिएशन dt। ठीक है, इस तरह से आपको पुट करना है। तो ये रिप्लेसमेंट इंटीग्रेशन के टाइम समझ में आना चाहिए, कहाँ पे क्या पुट करना है, किसके जगह क्या पुट करना है और उसको डिफरेंशिएट करके किस तरह से चलना है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो tan x के जगह t पुट करो, या यहाँ पे है tan x तो यहाँ पे t आएगा, और sec स्क्वायर x dx के जगह dt पुट करो, मतलब ये टर्म की जगह आएगा dt, ये माइनस एज इट इज रहेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आ गया t और यहाँ पे आ गया dt। और अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है, t का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t करना है तो ये हो जाएगा माइनस t का हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2। तो हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया इंटीग्रेट कर लिए। और अब t का ओरिजिनल वैल्यू पुट करो, t का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, tan x, तो यहाँ t के जगह tan x पुट करो। तो हम पुट कर लेंगे माइनस, ये t स्क्वायर है तो t स्क्वायर यानी tan स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे tan स्क्वायर x बाय 2। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें u ऑफ x मिल चुका है, यानी पी आई जो हमें फाइंड आउट करना था, पी आई फाइंड आउट करने के लिए u एंड v चाहिए, उसमें से ये u मिल चुका है। ठीक है, ये मिल गया u ऑफ x। ओके, और अब चाहिए v ऑफ x। जैसा हमने u ऑफ x निकाले बिल्कुल उसी तरह से v ऑफ x निकालना है। उसके लिए देखो फार्मूले में चेंज क्या करना है, बस ये न्यूमरेटर में माइनस को हटा के यहाँ y1 लिख लेना है, बाकी फॉर्मेट जो है ये फार्मूले का सेम रहेगा। तो चलो वो हम अब इधर सॉल्व करते हैं। ये CF का इक्वेशन ध्यान में रखो, ये CF का इक्वेशन काम का है। जब हम लास्ट में जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो जनरल सॉल्यूशन के टाइम ये CF का इक्वेशन हमें ऐड करना रहेगा। अभी हम फिलहाल इसको इरेज कर रहे हैं, लेकिन ये इक्वेशन ध्यान में रखना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नाउ v ऑफ x का फार्मूला। सो v ऑफ x का फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ y1 इंटू क्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश इंटू dx। ठीक है, देखो ये दोनों फार्मूले में चेंज किया है, न्यूमरेटर में यहाँ माइनस y2 है, यहाँ y1 है, बस यही एक डिफरेंस है। तो चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करो, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y1 जो है वो थोड़ी देर पहले हमने लिख लिए थे। देखो y1 का वैल्यू आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, देखो ये था y1, तो लिख लेंगे e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और q ऑफ x यानी इंटू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स, जो स्टार्टिंग में दिया था प्रॉब्लम में, और जो डिनोमिनेटर है इसके जगह आएगा e टू द पावर माइनस 2x इंटू dx। तो ये देखो सभी का वैल्यू हमने पुट कर लिए। q ऑफ x, देखो ये q ऑफ x है जो यहाँ पे भी हमने u यूज किए थे। ओके, और अब यहाँ पे बिल्कुल वही होगा जो इसके पहले हुआ था, ये एक्सपोनेंशियल टर्म कट गई थी, तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल टर्म ये कट जाएंगी, ये देखो कट गई, और जो बच गया वो हम लिख देंगे। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ये cos x, ठीक है, और ये सेक क्यूब एक्स, तो सेक क्यूब एक्स यानी क्या होता है, 1 बाय कॉस क्यूब एक्स होता है, 1 बाय कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। सेक क्यूब एक्स यानी 1 बाय कॉस क्यूब। और अब यहाँ पे एक कॉस जो है यहाँ पे कट जाएगा, ये देखो यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स है तो यहाँ पे एक कॉस जो है वो गया, और अब बचा यहाँ पे 1 बाय कॉस क्यूब एक्स, ऐसा बचा। ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कॉस क्यूब एक्स ऐसा बचा है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट हो सकता है क्या, ये बिल्कुल हो सकता है। 1 बाय कॉस क्यूब यानी क्या होता है, 1 बाय कॉस क्यूब यानी होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो हम यहाँ लिख देंगे इसका इंटीग्रेशन। तो फाइनली हमें v ऑफ x यहाँ पे मिल जाएगा, समझ लो। तो v ऑफ x है, दैट इज इसका रिजल्ट आएगा, दैट इज tan x। तो फाइनली काफी आसानी से ये इंटीग्रेट हो गया। इसके पहले इंटीग्रेट करने के लिए पुट करना पड़ा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। तो ये हमें v ऑफ x मिल गया, और इसके पहले ये हमें u ऑफ x भी मिल गया था। और अब ये दोनों का यूज करके पी का इक्वेशन तैयार करो। देखो पी का इक्वेशन का हमने स्टैंडर्ड फॉर्म स्टार्टिंग में बताए थे ना, बिल्कुल उसी का यूज करना है। तो पी का इक्वेशन क्या होता है, तो पी यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, दैट इज u ऑफ x इंटू y1 प्लस v ऑफ x इंटू y2, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। बस आपको यहाँ सभी का वैल्यू पुट करना है, देखते हैं यहाँ पे फिर सॉल्व होता है या नहीं। सबसे पहले u ऑफ x यानी ये है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो लिखना ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू y1 की वैल्यू है अपने पास, दैट इज e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये है y1 है ना। उसके बाद v ऑफ x यानी tan x प्लस tan x, और y2 की वैल्यू हमें मिल जाएंगी यहाँ से, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इंटू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये देखो ये हमने
यहाँ पी आई के फार्मूले में सभी का वैल्यू पुट कर लिया है। चेक करो क्या ये सॉल्व हो सकता है, क्या इसमें कुछ सॉल्व करने लायक कुछ है क्या। तो जहां तक ये कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, अगर आपने कोई टर्म कैंसिल करने का देखोगे तो भी यहाँ पे कोई टर्म कैंसिल नहीं होगा, तो आपको ये यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये आपको पी आई मिल चुका है, ठीक है। तो फाइनली जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि दो सॉल्यूशंस निकालना है, सी एफ और पी आई, तो दोनों सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। स्टार्टिंग में हमने फाइंड आउट किए थे सी एफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और अब जाके इतना होने के बाद हमें पी आई दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल चुका है। लेकिन प्रॉब्लम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको सी एफ और पी आई दोनों को ऐड करके जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है। तो चलो अब जनरल सॉल्यूशन लिखने की बारी है। तो ये हम यहां लिख लेंगे, नाउ जनरल सॉल्यूशन इज, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या फार्मूला होता है, देखो फार्मूला ऐसा है, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। देखो इस तरह से, ठीक है, क्योंकि सी एफ और पी आई हमें ऑलरेडी पता है, बस यहां पे उसमें ऐड करना है। अगर वो सॉल्व होगा तो सॉल्व करो, नहीं तो वो वहीं पे स्टॉप करो। तो सी एफ टू द पावर माइनस एक्स, देन सी वन कॉस ऑफ एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ एक्स, हम ये फॉर्म में लिख लेते हैं सी एफ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस पी आई यानी ये है, काफी बड़ा ये टर्म है, तो पहले ही टर्म में माइनस है, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, इंटू, चलो काफी लंबा हो गया तो इसको नीचे लिखना ही पड़ेगा, इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये देखिए हमने सी एफ और पी आई को ऐड कर लिया है। इसमें क्या कुछ सॉल्व होगा, नहीं, यहां कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, ये आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। और फाइनली ये हम यहां पे लिख देंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और ये इस तरह से ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो चुका है। काफी ये लंबा प्रॉब्लम था, इंपॉर्टेंट भी है, इसके पहले ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले जो हमने इसके 6 प्रॉब्लम्स किए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।